हेलो एंड वेलकम बैक टू स्ट्रोक्स एंड स्कॉर्स। जी परसों से यानी कि अक्टूबर 12 से स्टार्ट होने जा रही है टेस्ट सीरीज बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। पहला मैच खेला जाएगा जी लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम, और दूसरा मैच खेला जाएगा इस सीरीज का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। ये दोनों टेस्ट मैचेस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि नई साइकिल है फ्रॉम 2025 टू 2027 उसका हिस्सा होंगे। साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, और पाकिस्तान ने जो पिछली साइकिल थी फ्रॉम 2023 टू 2025 उसके पॉइंट्स टेबल पे बॉटम पे एंड किया था। तो मतलब आप कह सकते हैं जी कि जो पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल थी उसकी टॉप टीम और पिछली साइकिल की जो सबसे लोएस्ट रैंक टीम थी उनका मुकाबला है। लेकिन पास्ट में जो हुआ वो हुआ जी, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान शुड स्टार्ट एज फर्म फेवरेट्स टू विन दिस सीरीज। शुड का जो लफ्ज़ है उसका इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो उनसे हैं वो पाकिस्तान के हक में हैं इस सीरीज़ को लेके। सबसे पहले तो ऑब्वियसली जी पाकिस्तान घर पे खेल रहा है, होम एडवांटेज जो उनसे हैं वो इज़ ऑलवेज विद द होम टीम, क्योंकि अपनी मर्ज़ी की आपने पिचेस बनानी है, अपनी मर्ज़ी की आपकी कंडीशंस हैं, आपके जो प्लेयर्स हैं वो बचपन से उन कंडीशंस में खेलते आए हैं, उन विकेट्स पे उन पिचेस पे खेलते आए हैं। फिर पाकिस्तान की जो अभी रिसेंट जो स्ट्रैटेजी रही है वो है जी टू अटैक विजिटिंग टीम्स विद स्पिनर्स। इंग्लैंड के खिलाफ हमने देखा जी कि पहला टेस्ट मैच जब इंग्लैंड के खिलाफ हुआ, पाकिस्तान के बॉलर्स को बहुत मार पड़ी। फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो सेलेक्टर्स और कोच थे उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज की, उन्होंने बिल्कुल रैंक टर्नर्स बनाए और वो दोनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने जीते, बहुत ही कंफर्टेबली जीते। इंग्लैंड के जो बैट्समैन थे उनको हमारे जो स्पिन बॉलिंग अटैक है जिसको लीड करते हैं साजिद खान और नुमान अली, उनकी बिल्कुल समझ नहीं आई। फिर जी जो लास्ट सीरीज़ थी पाकिस्तान की अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ अर्ली दिस ईयर, उसमें पाकिस्तान के आप कह सकते हैं थोड़े मिक्स्ड रिजल्ट्स थे। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने इसी स्ट्रैटेजी के तहत जीता, और दूसरा टेस्ट मैच हालांकि वेस्ट इंडीज़ के जो स्पिनर्स हैं वो कोई इतने मतलब ज़बरदस्त स्पिनर्स नहीं थे। वॉरिकन और मोती, उन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की और वेस्ट इंडीज़ को वो टेस्ट मैच जितवाया। तो मतलब वो जो पिछली सीरीज़ थी पाकिस्तान की वो 1-1 ड्रॉ हुई अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज़। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान जो उनसे हैं वो सेम स्ट्रेटजी के साथ जाएगा। स्पिन बॉलर्स के साथ पाकिस्तान जो उनसे हैं वो अपना स्पिन हैवी अटैक होगा। हालांकि अजहर महमूद जो कि हेड कोच हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उनका कहना है जी कि हम दो फास्ट बॉलर्स और दो स्पिनर्स के साथ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है जी कि ब्लफ है। आई थिंक पाकिस्तान अपनी वही जो सेम स्ट्रैटेजी है उसी के साथ जाएंगे कि तीन स्पिनर्स, नुमान अली, साजिद खान, मोस्ट लाइकली उनको कंपनी देंगे इब्रार, और वन ऑफ द फास्ट बॉलर्स जिसमें शाहिन शाह अफरीदी, हसन अली और खुरम शहजाद स्क्वाड का हिस्सा है। तो आई थिंक पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली पिचेस पाकिस्तान अपनी मर्जी के बनाएगा, स्पिन विकेट्स बनाएगा, और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि पाकिस्तान के जो दोनों स्पिनर्स हैं वो बहुत बेहतरीन बॉलिंग करते हैं होम कंडीशंस। फिर स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को हमेशा से तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ सालों से पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आप जैसे मैंने जिक्र किया वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ का, उसमें मोती लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, वॉरिकन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। उससे पहले हमने देखा जी न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने पाकिस्तान को बहुत तंग किया है। रंगना हेरात जो श्रीलंकन लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उनके खिलाफ पाकिस्तान को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती रही है। तो पाकिस्तान जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ पाकिस्तान काफ़ी उनके हमारे जो बैट्समैन हैं वो स्ट्रगल करते रहे। लेकिन लकली फॉर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के इस स्क्वाड में जो फर्स्ट टेस्ट का स्क्वाड है, दे डोंट हैव आउट एंड आउट लेफ्ट आर्म स्पिनर। सबसे अच्छे जो सबसे बेहतरीन साउथ अफ्रीका के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वो हैं केशव महाराज, लेकिन वो एक ग्रोइन स्ट्रेन की वजह से पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे। और फिर जो अभी पहला टेस्ट का स्क्वाड है उसमें उनके एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वो हैं मुथुस्वामी, लेकिन वो भी जो उनको जो लिस्टेड हैं वो हैं एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, कि मतलब वो
बैट्समैन ज़्यादा हैं और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो से हैं वो उनकी मेन जॉब नहीं है। तो पाकिस्तान को ये भी एडवांटेज है ऑब्वियसली कि साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में कोई भी स्पेशलिस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए तो ऑब्वियसली जी होम कंडीशंस, फिर पाकिस्तान के स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं जी। नुमान की आप बात कर लें, साजिद की आप बात कर लें, इब्रार की आप बात कर लें, बहुत बेहतरीन स्पिनर्स हैं। पाकिस्तान का एक अच्छा स्पिन बॉलिंग अटैक है। और फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें कि पाकिस्तान का जो नेमेसिस रहा है इन द रिसेंट पास्ट, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, वो साउथ अफ्रीका के पास एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टेस्ट वी डोंट दे डोंट हैव अ स्पेशलिस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैक्टर्स पाकिस्तान के हक में जाते हैं। इसी वजह से मैंने कहा कि पाकिस्तान शुड स्टार्ट एज फेवरेट्स टू विन दिस सीरीज। अब आजकल जो मौसम जो है वो पिछले हफ्ते 10 दिन से थोड़ा सा ठंडे की तरफ जा रहा है जी। थोड़ा सा मौसम उस तरीके से गर्म नहीं है, तो उस तरीके से जो धूप की इंटेंसिटी होती है वो नहीं है। तो अब देखना होगा जी कि जो क्यूरेटर्स हैं ऑब्वियसली उनको आई थिंक इंस्ट्रक्शन तो यही होंगी जी कि हमें स्पिन बॉलिंग जो स्पिन फ्रेंडली जो है एक पिच चाहिए एट द गद्दाफी स्टेडियम। लेकिन इस मौसम में जबकि इतनी गर्मी नहीं है, तो क्या क्यूरेटर्स कामयाब होंगे स्पिन बॉलिंग ट्रैक बनाने के लिए, वो हमें देखना होगा। पाकिस्तान की अगर हम टीम की बात करें कि कौन सी टीम पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगी, तो मेरे हिसाब से तो जी जो टीम पाकिस्तान के लिए बेस्ट होनी चाहिए, आई थिंक उसमें शान मसूद ऑब्वियसली कैप्टन है, वो ओपनिंग करेंगे विद अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम नंबर 3 पे, कमरान गुलाम 4 पे, सऊद शकील 5 पे, मोहम्मद रिजवान 6 पे, सलमान आगा 7 पे, नुमान अली, साजिद खान, इब्रार अहमद और खुर्रम शहजाद और शाहीन शाह अफरीदी में से कोई एक फास्ट बॉलर। लेकिन बात वो भी चल रही है जी कि इस स्क्वाड का हिस्सा इमामुल हक भी हैं, जो कि एक लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है, और उनकी जो रिसेंट फॉर्म है यॉर्कशायर की तरफ से, उन्होंने इंग्लैंड में भी हालांकि वनडेज़ की वहाँ पर खेलें लिमिटेड ओवर्स मैचेस, उसमें उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रही। फिर अभी हरी मोहम्मद ट्रॉफी का उन्होंने एक मैच खेला, उसमें उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी की, तो वो एक आजकल इन फॉर्म है। तो शायद पाकिस्तान के जो टीम सेलेक्टर्स हैं वो चाहेंगे कि उनकी फॉर्म को यूज़ किया जाए। अगर तो वो इमामुल हक के साथ जाते हैं तो आई थिंक फिर जो उनके लिए जो जगह बनाएंगे आई थिंक वो कामरान गुलाम होंगे, जो कि आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादती है, क्योंकि कामरान गुलाम जो है उन्होंने अपने टेस्ट करियर का जो आगाज़ बहुत बेहतरीन तरीके से किया था और बहुत अच्छे बैट्समैन। लेकिन बहरहाल जी अगर इस किस्म की पाकिस्तान के सिलेक्टर्स के पास कोई हेडेक है, दे हैव मल्टीपल प्लेयर्स जो कि चैलेंज कर रहे हैं फॉर प्लेसेस इन द टीम, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक जो बात मेरे जहन में है जी कि अभी हमारा फर्स्ट क्लास का सीज़न स्टार्ट हुआ है जी, कादिर ट्रॉफ़ी, और रिजवान जाके खेले हैं, सलमान आका जाके खेले हैं, लेकिन बाबर आजम ने कम्पिटिटिव क्रिकेट आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट खेली होगी लास्ट अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज़ वनडे इंटरनेशनल जो थे, उसके बाद से बाबर आजम बिल्कुल फ्री हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और उनकी क्या फॉर्म चल रही है, मतलब हमने जो लास्ट साइकिल थी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की, उसमें तो बाबर आजम की कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंसेस थी नहीं, लेकिन आई थिंक बाबर आजम को ये इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था। जो कायदन ट्रॉफ़ी का मैच था जो 6 तारीख से स्टार्ट हुआ, एटलीस्ट टू स्पेंड सम टाइम इन द मिडल, रेड बॉल को खेलने की कोई लंबी इनिंग्स खेल के अपने जो उनका कॉन्फिडेंस है उसको वो बहाल कर सकते थे, या उसको बूस्ट दे सकते थे, या निक में आ सकते थे। लेकिन वी स्टिल डोंट नो जी, क्योंकि बाबर आजम ने काफ़ी अर्से से क्रिकेट खेली नहीं है, और ना ही उन्होंने ये फैसला लिया जी कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक आप मैच खेलें बिफोर द टेस्ट सीरीज। आई थिंक जो टीम मैनेजमेंट है, अजहर महमूद हो गए या सिलेक्टर्स हो गए, उनको भी बाबर आजम को फोर्स करना चाहिए था टू गो एंड प्ले एटलीस्ट वन फर्स्ट क्लास मैच, ताकि आप जो उनसे हमें भी पता चले कि आप किस फॉर्म में हैं, और ना सिर्फ सिलेक्टर्स को और कैप्टन को पता चलेगा कि किस फॉर्म में है, बल्कि बाबर आजम के अपने लिए भी बहुत अच्छा होता।
लेकिन बहरहाल जी अब तो इट्स अ गेसिंग गेम कि बाबर आजम कौन से बाबर आजम जो उनसे इस टेस्ट सीरीज में उतरते हैं। या तो वो पहले वाले बाबर आजम हैं जो फ्री फ्लोइंग एक बैट्समैन हैं, क्लासी बैट्समैन तो वो हैं, लेकिन उनकी काफ़ी अर्से से जो फॉर्म है उसमें बहुत बुरी तरीके से डिप आया है। और हमने देखा जी कि टेस्ट सीरीज से भी उनको ड्रॉप किया गया, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में उनको ड्रॉप किया गया, T20s में वो सिलेक्ट नहीं हो रहे। तो देखना होगा जी कि बाबर आजम किस फॉर्म में है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। बहरहाल जी पाकिस्तान के लिए जैसे मैंने कहा जी कि बहुत अच्छा मौका है जी। साउथ अफ्रीका की जो टीम है, ऑब्वियसली केशव महाराज तो ये वाला टेस्ट मैच जो उनसे है, पहला टेस्ट मैच जो परसों से स्टार्ट हो रहा है, वो मिस करेंगे। लेकिन उनके जो रेगुलर कैप्टन हैं डेम्बा बवुमा, वो भी अवेलेबल नहीं है इस सीरीज़ के लिए, उनको काफ इंजरी है। और एडन मार्करम जो उनसे हैं वो स्टैंडिंग कैप्टन है फॉर दिस सीरीज़। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली बैटिंग लाइनअप तो उनकी है, उनके पास स्टार प्लेयर्स हैं और कुछ उभरते हुए प्लेयर्स हैं। लेकिन आई थिंक अगर साउथ अफ्रीका ने स्ट्रगल किया तो वो स्पिन डिपार्टमेंट में स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस्ड स्पिनर जो उनसे हैं वो नहीं। और जो हैं भी उन्होंने रिकॉल किया है जी आफ्टर 2 इयर्स हार्मर को, और हार्मर भी जो उनसे हैं वो एक ऑफ स्पिनर हैं। और फिर एक और ऑलराउंडर जो उनसे हैं उनकी टीम में हैं सुब्रियान भी जो उनसे हैं वो भी एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और वो भी ऑफ स्पिन करते हैं। और पाकिस्तान इन द पास्ट जो उनसे हैं वो ऑफ स्पिनर्स तो उनको इतना खैर तंग नहीं किया, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की कमी जो उनसे हैं वो साउथ अफ्रीका को ज़रूर महसूस होगी। अभी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कल जो विमेंस वर्ल्ड कप का मैच था बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने इंडिया को जी ये मैच 3 विकेट से हराया, और मेरे हिसाब से जी कल मुकाबला था दोनों टीम्स की नंबर 8 बैटर्स का। पहले इंडिया ने पहले बैटिंग की और इंडिया ने 241 रन स्कोर किए। दे वर ऑल आउट इन 49.5 ओवर्स। एक टाइम पे काफ़ी ट्रबल में लग रहे थे, लेकिन फिर नंबर 8 ऋचा घोष जो उनकी विकेट कीपर बैटर है, उन्होंने 94 स्कोर किया आफ्टर 77 बॉल्स विद द हेल्प ऑफ 11 फोर्स एंड 4 सिक्सेस। उनका बहुत अच्छा साथ दिया जी लोअर ऑर्डर बैट्समैन स्नेह राणा ने, उन्होंने 33 रन बनाए ऑफ 24 बॉल्स विद 6 फोर्स। और उनकी जो ओपनिंग बैटर हैं प्रतिका रावल, उन्होंने 37 स्कोर किया। और मंधाना ने जो उनकी स्टार बैटर हैं, जो अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई भी खास अभी तक परफॉर्मेंस देने में बहुत नाकाम रही हैं, उन्होंने सिर्फ स्कोर किया 23। क्लोई टायरॉन जोन्स हैं वो साउथ अफ्रीका की बेस्ट बॉलर थी, उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए 32 रन दे के। मेरी जैन कैप ने उनके फिगर से 2 4 45 और मलाबा ने 2 खिलाड़ी आउट किए 46 रन दे के। इन रिस्पॉन्सिव साउथ अफ्रीका भी थोड़ा ट्रबल में था, और हालांकि उनकी जो कैप्टन है लॉरा वुलवार्ड, उन्होंने 70 स्कोर किया एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर ऑफ 111 बॉल विद 8 फोर्स। लेकिन उसके बाद जो जो बैटर्स थे इन बिटवीन वो उन्होंने कोई खास कारकर्दगी दिखा नहीं सके। तो दे नीडेड अगेन दे नीडेड देयर लोअर ऑर्डर बैटर्स टू कम टू द पार्टी, और वही हुआ जी। नदीम डी क्लार्क ने नंबर 8 पे बैटिंग करते हुए 84 नॉट आउट स्कोर किया ऑफ जस्ट 54 बॉल्स विद हेल्प ऑफ 8 फोर एंड 5 सिक्सेस। उनका बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया जी क्लोई टायरॉन ने, जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की। उन्होंने स्कोर किया जी 49 ऑफ 66 बॉल विद 5 फोर्स। और इंडिया की बॉलर्स की अगर हम बात करें तो स्नेह राणा ने 2 खिलाड़ी आउट किए, उन्होंने 47 रन देके। क्रांति गौड़ ने 2 खिलाड़ी आउट किए 59 रन देके। और श्री चरानी के जो फिगर्स थे वो थे 1 for 37। इस तरीके से जी साउथ अफ्रीका ने ये मैच आफ्टर अ टफ फाइट 3 विकेटों से जीता। ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है जी, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी मेरा आने वाला नया अपलोड है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस।